नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रही है। दरअसल एसआईआर की सुनवाई के दौरान ममता के वकील ने कहा है कि हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की वजह से हुआ है। ममता के वकील का कहना है कि जो 31 सीटें हैं जहां पे जीत हार का अंतर काफी कम है और एसआईआर के जरिए जो वोट कटे हैं उसके ही वजह से हार का सामना करना पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है और कैसे ये सुनवाई ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ये लोग रोना बंद नहीं करेंगे। इनकी रोने की आदत हो गई है। हार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप जो है, आप समझिए कि कितना भी कुछ ऐसे प्रकृति के जंतु होते हैं कि जितना भी आप धो धा दो, पोछ पाछ दो, वो जाकर के कूड़ा में जाकर के डुबकी लगाएंगे ही लगाएंगे। वही हाल टीएमसी का है। आप कुतर के लेकर के पहुंच गए और ये सब किस लिए? उनको मालूम है भाई अखबार में खबर छपेगी, ममता बनर्जी जो है इलेक्शन कमीशन एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी और अगली सुनवाई में ममता बनर्जी खुद भी आ जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा करेंगी। पिछले बार मन बढ़ा दिया गया। कहानी क्या है? ये लोग काउंटिंग के प्रोसेस को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये सब क्या कर सकते हैं इसमें, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, बाहर से लेकर के आओ, अंदर से लेकर के आओ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये लोग फिर पहुंचे। तो कल्याण बनर्जी आज जो है सीधे सीधे फाइल लेकर के, माय लॉर्ड 31 सीटें ऐसी है कि जिसमें एसआईआर में जितना नाम कटा उससे कम के अंतर से बीजेपी जीत गई। सो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एसआईआर एंड आवर लॉस, कि आपके एसआईआर की वजह से टीएमसी हार गई। अच्छा, बड़े चालाक हो। और कहाँ आप कर रहे हो, किसके बारे में आप कह रहे हो? भाई आप वही 30 लाख जो नाम जो था, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में था, अब आप तो वो नहीं कह रहे हो कि जो पहले 58 लाख गया उसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहे हो। उसमें बड़ा आपको ये दिक्कत है क्योंकि वो उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप 10 केस नहीं ला पाए। अब ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला मामला है उसको लेकर के आप गए हो। अब आप वहां गए, किसके खिलाफ जा रहे हो? भाई ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का केस जो है वो अटका है, भटका है या लेट हो रहा है, वो ये किसके आदेश पे हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के सुप्रीम कोर्ट की शिकायत लगा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट से ही कह रहे हो कि हमारे साथ अन्याय हो गया। मतलब आपको जुडिशियल सिस्टम में जो है फर्क नहीं है। अब देखिए, कुतर्क देने में तो बड़ा माहिर है ना ये लोग को। देखिए, बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और इसीलिए ये जो एक जज है, कोई बंदोपाध्याय है, वो ट्राइब्यूनल से वो जो है वहां अपने आप को हटा लिए। सीजीआई ने डांट के कहा, और 3-4 बार डांट खाए ये लोग, पूरा का पूरा ये जो ममता बनर्जी का जो लीगल टीम है। उन्होंने कहा कि भाई किसको क्या रोक सकते हैं, जोर जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। कोई आदमी हट जाएगा, लेकिन आप ये बताओ कि आप करना क्या चाह रहे हो। अगर आपको ये सब बात करनी है, अगर आपको रिजल्ट के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो आपको जो है न्यायिक जांच हम फिर बिठाएंगे, न्यायिक जांच बिठाएंगे। और दूसरा, आपको जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन देना पड़ेगा, IA जो है आपको फाइल करना पड़ेगा। ये अलग से आप आइए, या हर चीज को आप लेकर के घुस जा रहे हैं, या आप चुनावी प्रक्रिया के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वी रिक्वायर्ड अ न्यू पिटिशन। आप एसआईआर में तो डांट डपट खा करके सब लोग चले गए, आप पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि सांप जो है काट के वो चला गया है बिल के अंदर, हार हो गई है। अब कितना भी डंडा आप जो है बिल के बाहर बजाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि टीएमसी इस पूरे मामले में अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। लेकिन सर, खबरें आई थी और हमने भी बताया था कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन किस बात का इंतजार हो रहा था? एसआईआर की सुनवाई के दौरान ही ये सारी बातें क्यों कही गई? देखिए, ममता बनर्जी को जो सलाह दी गई, उनको लगने लगा कि अगर अचानक से ये काउंटिंग के ऊपर जो हमने सवाल खड़ा किए थे उस पर जिस तरीके से डांट फटकार के सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया कि सेंट्रल पूल के कौन अधिकारी होंगे, स्टेट पूल के कौन अधिकारी होंगे, चुनाव आयोग किन अधिकारियों को काउंटिंग में नियुक्ति पर रख सकता है, माइक्रो ऑब्जर्वर कैसे है, ऑब्जर्वर कितने हैं, इन सारे सवालों का जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अभी जाओ और परिणाम का इंतजार करो। ममता बनर्जी को यह सलाह दी गई कि नहीं, अभी तत्काल हम
हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि इतनी बड़ी मैंडेट मिली है और 10, 20, 25, 30 सीटों की बात हम करने के लिए जाएंगे। ये 207 सीट भारतीय जनता पार्टी को, और 207 सीट में ये 10, 20, 30 सीटों के क्या वैल्यू है? अगर वहां पर सरकार बनाने के लिए 150 सीटों की जरूरत है, तो फिर ये 207 सीट में 30 सीट 25 सीट घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अगर तत्काल हम एक याचिका लेकर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनने से भी इनकार कर देगी। इसीलिए अभी समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि एसआईआर पर सुनवाई होनी है और उसके लिए हम आंकड़े इकट्ठा करके रखते हैं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया से रिजल्ट को जोड़ेंगे, परिणाम को उससे जोड़ देंगे कि इतनी सीटों पर वोट जो कटे हैं, उन वोट कटने के कारण हमारी हार हुई है, यानी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार मिली हुई है। अब यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बात की है कि ट्रिब्यूनल अपना फैसला कितना जल्दी सुनाता है, लेकिन अगर 30,000 लोगों की सुनवाई में केवल 1700 लोगों का नाम क्लियर हो रहा है, तो ये 27 लाख सुनवाई में क्या 20 लाख लोगों का नाम क्लियर होगा? पहले ये तो साबित कर लो कि ट्रिब्यूनल्स में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स रखोगे, तो 27 लाख में कितने लाख ऐसे लोग हैं जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है और उसका नाम फिर से जुड़ेगा। तो अगर जुड़ेगा नहीं, उसके आधार पर ये रख रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल का फैसला इतना जल्दी नहीं आएगा। अभी तक ये फॉरेन ट्रिब्यूनल में असम के अंदर एनआरसी के मुद्दे पर जितने ये फॉरेनर्स का सुनवाई चल रही है, वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। 8 साल हो गया। इतने सालों में अभी भी डॉक्यूमेंट का खेल चल रहा है और रिफ्यूजी कैंप में ये लोग पड़े हुए हैं। तो जो स्थितियां अभी सुप्रीम कोर्ट में हुई, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात मत करो। ये इलॉजिकल बातें करोगे, इसके लिए आप पहले आंकड़े जुटा लो, और जब आप आंकड़े जुटाओगे, फिर आप याचिका दायर करोगे, तो उसके बाद नोटिस सरकार को भी दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को भी दिया जाएगा, और उसके बाद वो भी एक आंकड़ा लेकर आएंगे कि आप कितनी सीटों पर एसआईआर में नाम कटने के आधार पर जीती हैं या हारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कहां नफा या नुकसान हुआ है, या फिर तीसरे मोर्चे में जिन पार्टियों को वोट मिले हैं उसके कारण आप हारी हैं। कल होकर कोई चला जाए कि नहीं वो वैसी चुनाव में आ गया, इसके कारण हम हार गए। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। अगर ऐसे आपको प्रोपोर्शनल सिस्टम में चुनाव लड़ना है, तो ये कहो कि हमें इतने % वोट मिले, इतनी सीटें मिलनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों ने अपनी दलीलें रखी, वो दलीलें तो ऐसे ही बेकार हो गई। सुप्रीम कोर्ट से इनको हार का सामना करना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि ये पैतरे डेमोक्रेसी में पैतरे करते हैं या जनता के साथ संवाद करते हैं। लेकिन सर, क्यों जरूरत पड़ गई इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में करने की? क्यों ममता बनर्जी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मान रही है, जब उनको पता है कि डेटा नहीं है उनके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास डेटा है, एसआईआर प्रक्रिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी जा रही है? देखिए, वो ये बताने की कोशिश कर रही है बंगाल की जनता को और देश की जनता को कि मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो और सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी, ये सब के सब मिले हुए हैं। शी हैज बिकम डिल्यूजनल। अब वहाँ जो सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन के भी वकील वहाँ पे थे, शेषाद्री साहब, उन्होंने सीधे कहा कि भाई इलेक्शन पिटीशन डालो, सीधे इलेक्शन पिटीशन डालो। हम सारे सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजें जो है हम बचा करके रखे हुए हैं, ये तुम्हारा ड्रामा। देखिए, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो रोज ममता बनर्जी के बयान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन दिस वाज द प्लेस कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये लोग कह ही सकते हैं। उन्होंने सीधे कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे पास सारा कुछ है, आप इलेक्शन पिटीशन डालो, रिव्यू के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब कह रहे थे कि भाई हम यहाँ पे जुडिशियल जांच बिठा देंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास सब कुछ रेडी है, नथिंग हैज वी हैव डन विच इज इलीगल और बियॉन्ड आवर मैंडेट। तो ये तो एक मसला हो गया। अब रही बात, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और बहुत सारी रवीश कुमार टाइप के लोग जो है कि ओ माय गॉड, एसआईआर की वजह से जो 31 लाख वोट कट गया, उसकी वजह से जो है ये हो गया। अच्छा, ये बता दो कि आप ये कह रहे हो, जो बेसिक लॉजिक है कि जहां जहां ये 31 सीटें हैं, वहां जितने वोट से बीजेपी जीती उससे ज़्यादा वोट कट गए इसमें, एसआईआर में। तो अकल के बादशाहों, पहले तो ये बता दो कि जितने वोट कटे हैं वो सब टीएमसी के ही वोटर हैं। ये तुम कैसे साबित कर लोगे? तुम्हारे दिमाग में कीड़ा चल रहा है क्या, या तुम्हें भविष्यवाणी हो रही है?
कि जो नाम कटे हैं वो टीएमसी के वोटर हैं। ये कोई साबित कर सकता है? ये साबित नहीं कर सकते हो तो फिर वही अंडा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ेगी। जिस तरीके से आज जो है डांट करके वकीलों को भगाया गया है, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने बताया था, कैपिटल टीवी सब चीज में बड़ा आगे चल रहा है कि किस तरीके से जो टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, लाख लाख में वोट कटे हैं, वहां टॉप 5 सीटें जो है जहां सबसे ज्यादा वोट कटा है वो सब टीएमसी जीत गई। आपका लॉजिक ही खराब है। जहां सबसे कम कटा है, जहां सबसे जो लीस्ट 5, जहां सबसे कम वोट कटे हैं, कहीं 5000, कहीं 1000, कहीं 1500, वो 5 की 5 सीटें बीजेपी जीती है। तो मतलब जहां ज्यादा कटा वो टीएमसी जीती, जहां कम कटा वहां बीजेपी जीती। आपका लॉजिक की जो है अपसाइड डाउन है। इसलिए ये लोग देखिए, तो फिर भवानीपुर को लेकर क्या लॉजिक देगी ममता बनर्जी? भाई भवानीपुर में तो आप उसको तो महुआ मोहित्रा को पूछना चाहिए कि हु आर गुजराती कौन है। इनको समझ में नहीं आया कि वहाँ पे 35-40 हज़ार जो है वहाँ गुजराती बसते हैं, मारवाड़ी बसते हैं। तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। शी इज जस्ट डूइंग पोस्चरिंग कि देखो हम जो है सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाएंगी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तब जाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी तो किसी तरीके से इज्जत बचाने में लगे हैं, इनके पास कोई लॉजिक है नहीं। अगर ऐसे चुनाव परिणाम के ऊपर सवाल खड़ा हो तो फिर 2021 के चुनाव परिणाम पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि उस समय तो एसआईआर हुआ नहीं था और लगभग 1 करोड़ वोटर जो काटे गए हैं फर्जी वोटर, वो फर्जी वोटर किसके थे, किसके पक्ष में वोट दिया? ये सवाल भी आएगा कि आपने 1 करोड़ फर्जी वोटर रखे थे अपने स्टेट में, जिसमें से 60 लाख के करीब जो वोटर हैं फर्जी वोटर थे, उसको हटा दिया गया है। उसके ऊपर आप भी सवाल खड़ा नहीं कर सकती हैं। मतलब वो रिपीटेड वोटर है, मरे हुए वोटर हैं, वो लोग हैं जो परमानेंटली सेटल्ड हो गए दूसरे जगह पर। इसके वोट किसको जाता था? और आपने जो जीत दर्ज की 2021 में, उसमें इन वोटरों की भूमिका थी। तो ये तो ऐसा एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता कि जो लोग वोट नहीं दे रहे, अब ये कहा जाएगा कि 70% वोट पोलिंग हुई है तो यानी कि 95% होनी चाहिए। अब 25% जो कम पोलिंग हुई है वो हमारे वोटर थे। कोई अगर ये आकर कह दे कि हमारे वोटर को वोट नहीं देने दिया गया क्योंकि 75% 70% पोलिंग हुई है और जो बचे हुए जो पोल नहीं कर पाए वो हमारे वोटर थे, इसलिए हम हार गए, ये कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो अभी ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है, इंडी अलायंस, कल क्या हुआ? इंडी अलायंस को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी। सीपीएम की तरफ से आया, मोहम्मद जावेद आए, और ये सीपीएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो लोकल लीडरशिप है पश्चिम बंगाल के, उसने कह दिया ये नौटंकी मत करो। 49 सालों से क्या कर रहे थे यहाँ पश्चिम बंगाल में? क्या हो रहा था पिछले 10 सालों से? क्या कर रहे थे? जब हम चुनाव की बात करते हैं उस समय इंडी अलायंस याद नहीं आता, और जब आप हार गई हैं तो उस समय आपको इंडी अलायंस याद आ रहा है। यानी कि ममता बनर्जी अब ग्राउंड तलाश कर रही हैं, किस खेमे में जाकर कैसे रुके, या पश्चिम बंगाल में रहें, दिल्ली शिफ्ट हो जाए, या फिर पश्चिम बंगाल में ये मान कर रहे हैं कि नहीं हम जीते हैं, हारे नहीं हैं, हमें हरा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हंगामा। ये कोशिश करके कुछ दिन तक ये अपने आप को सांत्वना देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी चारों तरफ से अकेले पड़ गई हैं। विपक्षी एकजुटता को एकमत करने की बात कह रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी दरकिनार कर दिया और वाम दलों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी हार का ठीकरा एसआईआर पर ममता बनर्जी फोड़ रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।